Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and this video is regarding all the 26 types of essay titles that are there in IELTS. तो ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट बेसिकली फोकस कर रही है आपको बताने के लिए कि आप अपने essay का टास्क रिस्पॉन्स कैसे 9 बैंड तक अचीव कर सकते हैं. Yes, अगर आपने टास्क रिस्पॉन्स सही करना है, then it is very important to understand that what is the main title of the essay on which you have to write your whole content. अब जब बात आती है टास्क रिस्पॉन्स की, तो उसमें जो है एग्जामिनर चेक कर रहा है कि आपने ऑफ टॉपिक ना लिखा हो, आपके पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में लगे हों, उसका जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए और एक ऑर्डर के साथ लिखा होना चाहिए. नाउ ये सब चीजें हैं क्या? इफ आई टॉक अबाउट बीइंग ऑफ टॉपिक, दैट मीन्स आपने टाइटल गलत पहचाना है और आप ऐसे किसी अलग ही टॉपिक के ऊपर सारा लिख रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल सीक्वेंस, दैट इज कि देयर शुड बी एन इंट्रोडक्शन, देयर शुड बी 2 or 3 बॉडी पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन. एंड ऑर्डर में बात करें तो ऑर्डर का मतलब होता है कि आप अपने पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में लिख रहे हो. आप पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देके फिर उसके बाद वाले पॉइंट्स जो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या उसके बाद में जो सारे रेफर हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो टास्क रिस्पॉन्स को 9 बैंड्स तक लेके जाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. एवरी किड कैन गेट 9 इन टास्क रिस्पॉन्स. बेसिकली जो स्कोर हम लूज करते हैं वो अलग पैरामीटर्स हैं. देयर आर लाइक 4 पैरामीटर्स. टास्क रिस्पॉन्स है, देन वी हैव लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड देन वी हैव कोहेरेंस एंड कोहेजन. तो टास्क रिस्पॉन्स के बारे में मैं बेसिकली बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो हम टास्क के टाइटल्स देख रहे हैं ऐसे के, वो हमें यही बताते हैं कि वी शुड नॉट गो ऑफ टॉपिक. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू टेक आउट द title of the essay and also how to understand the type of the essay and the format of it, that how it should be formed. So let's read the question statement first. So it says, a report indicated that many children between 7 and 11 spend too much time watching television and or playing video games. How does the problem affect the children, their families and society? What measures can be taken to control it? Now, if we look at this particular statement, what we can see is, beginning में जो यहाँ से लिखा हुआ है, children between the age of 7 and 11 spend too much time watching television, and the other statement till here, or rather till here. तो यहाँ तक जो statement है, we are talking about the report that is indicating us the data. तो अगर report है, that means ये viewpoint है reporter का, और सोसाइटी में जहां से उसने वो डेटा गैदर किया है, दिस इज द डेटा गिवन टू दैट पर्सन. तो अगर ये डेटा है तो हमारे पास डेफिनेटली इट्स अ व्यू पॉइंट. सो व्यू पॉइंट से क्लैरिटी मिल रही है कि हमने किसके बारे में बात करनी है. इफ यू लुक एट दिस, तो रिपोर्ट तो इंडिकेशन दे रही है. सो दिस कांट बी द टाइटल ऑन विच वी आर गोइंग टू राइट द एसे. सो अगर इसके ऊपर मेजर हम देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हु आर इन द एज बिटवीन 7 and 11. And also we are talking about the video games and television. तो अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं, then यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि मेरा टाइटल जो है चिल्ड्रन है. लेकिन अगर मैं उसके रिमेनिंग पार्ट की बात करूं तो वहां वॉचिंग टीवी और वीडियो गेम्स आ रहा है. तो वहां से यू विल थिंक कि इट इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट इसको कैसे हम रेफर कर सकते हैं. वेयर एज दिस इज नॉट द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. What we exactly are going to talk about is, we're talking about the children here, क्योंकि children का connection हमने बनाया है with watching television and playing video games. तो इन दोनों के बारे में जो हम connection बना रहे हैं, that is what we are going to talk about, the children who are in the age of 7 and 11. तो यहाँ से हमारा title बन गया children. So understanding the title is very easy and simple. बस हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना आना चाहिए कि पहले हम मेन किसकी बात कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम क्या बात कर रहे हैं. जैसे कि इसमें कहा है, तो रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि 7 और 11 साल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा टाइम टीवी देखने में और वीडियो गेम देखने में लगाते हैं. तो वीडियो गेम और टेलीविजन का कनेक्शन बच्चों से बनाया गया है, रिपोर्ट का कनेक्शन भी बच्चों से बनाया गया है. इसका मतलब हम इसमें सिर्फ बच्चों की बात करेंगे जिनकी एज 7 and 11 की है और या फिर इन बिटवीन उसकी है. लेकिन अब इसके बारे में हमें करना क्या है,
हमें पता चल गया टाइटल है, बच्चों की बात कर रहे हैं who are in the age of 7 and 11 and who are watching or spending most of the time in watching television and playing video games. But what next? So the next story begins with the question that follows. Now this question is asking us the problem that affect the children, their families and the society members. So we have three people whom we are going to talk about here. The first one is the family of the children. The first are the children themselves. Second are the family and third is the society. तो हमें देखना है कि इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या अफेक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और साथ में उन्होंने पूछा है व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इट. सो इफ द मेजर्स आर आस्क्ड, दैट मीन्स वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम से भी उन्होंने पूछा है दैट हाउ डज इट अफेक्ट, मीन्स वी नीड टू गिव द रीजंस दैट हाउ इट इज अफेक्टिंग दीज थ्री पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और द सोसाइटी. नाउ यहां से हमें पता चला टाइटल, क्वेश्चन से हमें पता चला अपना टाइप. सो यहाँ टाइप है कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन या फिर रीजंस एंड सॉल्यूशन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड. तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा. नाउ फर्स्टली व्हाइल प्लानिंग योर एसे यू हैव टू सी कि यहाँ पे हमारे पास रीजंस कितने हैं, इफेक्ट क्या है, अफेक्ट्स क्या है और सॉल्यूशन क्या आएगा. फिर उसके बाद हम अपने ऐसे को लिखना शुरू करेंगे. जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, द फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव आवर इंट्रोडक्शन. In the first body paragraph, you're going to write the effect on children, that how it is affecting the children. In the second body paragraph, you're going to write the effect on the family. And in the third body paragraph, you're going to give the effect on society. So these are the points. This is the way you can write it down. और fourth body paragraph में आप इसका दोगे solution. अब ये तो एक पार्ट हो गया और लास्ट में कंक्लूजन इज डेफिनेटली देयर. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बच्चों के बारे में लिखने के बाद सेकंड और थर्ड बॉडी पैराग्राफ जो है इनको आप कंबाइन करके आप एक सेकंड पैराग्राफ में जो है यू कैन टॉक अबाउट द फैमिली एंड द सोसाइटी. थर्ड बॉडी पैराग्राफ यू कैन राइट डाउन अबाउट द सोल्यूशन एंड देन गिव द कंक्लूजन. Now, one thing you should keep in mind is that जब आपने पार्ट 1 में effect on children देना है, इसमें family के बारे में लिखना है, the length of the paragraph will not be very large. They are going to be a paragraph of 7 to 8 sentences या फिर lines. इससे long अगर आप लिखोगे तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा lengthy हो जाएगा. No doubt you are not going to get a negative score on writing a lengthy essay. लेकिन what happens is the time is constrained. You have only 40 minutes. अगर आप ज्यादा टाइम ऐसे लिखने में ही लगा दोगे फिर टास्क 1 रह जाएगा. अगर आप टास्क 1 पहले कर रहे हो that means you only have 40 minutes. And in those 40 minutes you have to understand the question, you have to understand the statement, you have to take down the notes and plan how you have to write it. And then finally and ultimately you have to write down that whole essay while keeping in mind कि grammar सही होनी चाहिए और vocabulary सही होनी चाहिए. तो इतना सब कुछ करने के लिए you have only 40 minutes. तो इसीलिए it is advised कि आप एक limited word में लिखें ताकि आपकी word limit बहुत ज़्यादा होगी तो time भी उतना ही लगेगा. If you have any questions, anything regarding the essay writing or anything regarding the task 1, you can ask me those questions in the comment section. If you really enjoyed watching the video, don't forget to like it, share it with your fellow friends, and subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.